गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से आपके लिए प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेके 14.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में। यदि चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल की वीडियो हम लाते रहते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। और यदि आपको उस वीडियो में प्रश्न में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि हम हमेशा रिप्लाई हम देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो कहता है कि एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर और विकर्ण 8 मीटर है। कहता है 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का जो व्यय है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सीधा सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 यदि आपने बनाया होगा तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक बार ध्यान रखिए कि समचतुर्भुज एक वर्ग के आकार की होती है जिसकी जो प्रत्येक भुजा का वैल्यू होता है वो सेम, यानी ये भी अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी आपको 5 मीटर का दिखाई देगा। चलिए, तो एक जो विकर्ण है वो दिया हुआ है, विकर्ण का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 8 मीटर। तो एक बार ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो आपको त्रिभुज बन रहे हैं। तो यदि हम एक त्रिभुज का हम वैल्यू निकाल लें तो 2 से गुना करके हम क्या है, इस जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू नाम ले लेते हैं ABCD। चलिए इसके हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABD में, चलिए त्रिभुज ABD में देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं C। चलिए, तो A बराबर हो गया 5 मीटर, B बराबर हो गया 8 मीटर और C बराबर 5 मीटर आपको वैल्यू हो गई। तो चलिए इसका हम S निकालते हैं, यानी अर्ध परिमिति। ठीक है, हीरोन सूत्र के हिसाब से। तो यदि इसको निकालें वैल्यू तो आएगा 18/2 यानी 9 मीटर। चलिए, तो हीरोन सूत्र के हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए, तो S की वैल्यू कितनी आई थी 9। ठीक है, तो 9 माइनस A की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 9 इंटू 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4। देखिए तो वैल्यू आएगी 9 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो 9 का आप देखिए अगर वर्गमूल कीजिए तो 3 आता है, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी जो वैल्यू आई आपकी 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक जो त्रिभुज आपका है ऊपर वाला उसकी वैल्यू आपका 12 मीटर स्क्वायर है। तो इसीलिए समचतुर्भुज जिसका नाम हमने रखा ABCD, ठीक है, तो समचतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुने 12 मीटर स्क्वायर बराबर 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। परंतु प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं कि 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय। ठीक है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, जिस मीटर स्क्वायर का वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च जो है, ठीक है, वो पड़ता है 3.5 रुपया। ठीक है, तो इसीलिए टोटल हमारा कितना वर्ग मीटर आया है 12 मीटर स्क्वायर। पेंट कराने का जो खर्च हो जाएगा वो कितना 50 इंटू 12, आप इसको गुना करें तो आएगा 42 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप यदि समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है, यानी OPQR ये आपका समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज है दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसके विकर्णों को हम आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू नाम देखिए
पी क्यू ओ आर दिया है, तो हम इसका जो केंद्र है, विकर्ण का जो केंद्र है, उसका नाम हम एस रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? एस रख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा लिखना है वो लिखेंगे माना ओ क्यू तथा पी आर। ठीक है, ओ क्यू तथा पी आर एक दूसरे को एस बिंदु पर, ठीक है, एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पी आर है और ओ क्यू है। ठीक है, हमने मिलाया किस बिंदु पर? एस बिंदु पर। ठीक है, तो एस बिंदु पर क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चलिए, यदि हम मान लें कि जो पी आर है, ठीक है, यानी जो पी आर है वो लंब है ओ क्यू पर। ठीक है, यानी पी आर जो है ओ क्यू पर क्या है? लंब है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसीलिए ओ एस जो होगा, ठीक है, यानी क्यू एस बराबर होगा ओ एस। यानी देख लें, यानी क्यू एस यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा ना, क्यू एस बराबर ओ एस। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो चलिए, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ क्यू जो लंब है वो पी आर पर है। ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलिए, तो अब लिखते हैं कि माना जो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या हमें पता नहीं है, क्योंकि वृत्त के त्रिज्या के बारे में इसमें दिया नहीं। हम इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। अब जानते हैं कि केंद्र से कहीं भी आप बिंदु खींचें तो वो उसका क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या ही कहलाएगा। तो यदि ये आर है तो समचतुर्भुज है, तो सभी जो इसकी भुजा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है, अब इसी के लिए देख लें, तो इसी कारण ओ पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू की जो सभी की वैल्यू हो जाएगी वो आर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये सभी जो दिख रहे हैं, यानी ये भी जो दूरी है यानी ओ क्यू, ये भी कितना हो जाएगा? आर। ये भी आर, ये आर, ये आर, यानी जितने सारे आपको दिख रहे हैं, सिर्फ अंदर वाले जो कटा है उसको छोड़कर सिर्फ ओ क्यू यानी पी आर नहीं, क्योंकि पी आर एक लंब की भांति है। ठीक है, लेकिन ओ क्यू क्या है? आपका एक त्रिज्या की भांति दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? आर है, जो हमने लिखी है। अब देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू एस, ठीक है, हम सिर्फ क्यू एस की बात कर रहे हैं। क्यू एस जो होगा वो ओ क्यू का आधा होगा, यानी 1/2 इंटू ओ क्यू। ठीक है, यानी r/2, यानी इसकी वैल्यू r है तो r/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू r है। देखिए, ये भी एक त्रिज्या की भांति है, तो त्रिज्या बटा 2। चलिए, हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू एस में देखते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू एस में, यानी इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो इसका यदि लंब निकल जाए तो लंब से हम इसका दो से गुना करके पी क्यू की वैल्यू क्या है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी एस बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर, और इसको अगर घटा देंगे तो ये वैल्यू आराम से निकल जाएगी। बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका देख लें तो हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस r²/4, यानी अगर इसको घटा लें पूरा आप करेंगे तो एलसीएम वगैरह निकाल के तो आएगा रूट अंडर 3/4r²। ठीक है, तो जो वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 3, 4 का वर्गमूल 2, आर 2 गो है तो एगो निकल जाएगा। यानी जो पी एस की जो वैल्यू आ गई, यानी पी एस बराबर जो वैल्यू आया √3/2, यानी पी एस अभी आधा दूरी आया है, तो पी आर हमको इसीलिए पी आर का जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू पी एस हो जाएगा, तो 2 इंटू √3/2 आ, तो 2 से 2 खत्म, यानी हो जाएगा √3r। यानी जो पूरा जो लंब हो गया यानी पी आर का वैल्यू वो हो गया रूट अंडर 3r। चलिए, ओ क्यू बराबर दिया हुआ है, आर हमने लिया है। ठीक है, अब चलिए, हमको सिर्फ क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए समचतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है कितना? दिया हुआ है 32√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2 बराबर 32√3।
तो वैल्यू जो आपका देखिए आया होगा तो 1/2 इंटू D1 का जो वैल्यू है वो √3 आ रहा है, और जो सिर्फ D2 का वैल्यू है वो आ रहा था। ठीक है, तो हो जाएगा 32√3, तो हो जाएगा √3r²/2 बराबर 32√3। अब देखिए √3 इधर लाएंगे तो भाग में, तो √3 से √3 खत्म, तो r² बराबर हो जाएगा 32 दूनी 64, तो r की वैल्यू √64 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है, ये जहाँ जहाँ आपको सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर दिया हो तो मीटर में आप, यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि OABC एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से काफ़ी मिलता जुलता है, तो चलिए सबसे पहले हम मिला लेते हैं। ठीक है, हम इसका नाम ले लेते हैं ABC, और इसका तो नाम O होगा क्योंकि केंद्र है। अब देखिए ये जिस बिंदु पर मिलता है इसका नाम हम P ले लेते हैं। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर दी हुई है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी और OB की कुल मान जो हो जाएगा वो 10 होगा। ठीक है, तो इसीलिए OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC बराबर OB सभी का मान 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसीलिए BP यानी इसका आधा मान हो जाएगा 10/2, यानी जाने इसका आधा होगा तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। चलिए, इसीलिए त्रिभुज ABP में यानी उसी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह में हो जाएगा √AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर माइनस BP, तब नहीं ये निकल जाएगा, तो √ हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस आप देख लें तो 5 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 5 आई है, तो हो जाएगा कितना √100 माइनस 25 बराबर हो जाएगा √75 बराबर आप इसका करें तो आएगा 5 × 5 × 3 बराबर 5√3 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो इसीलिए AC यानी कि इसका आधा AP का मान आया, तो AC का मान तो 2 × 5√3 बराबर हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो एक D1 का आपको वैल्यू कितना दिया हुआ था 10√3। ठीक है, यानी एक जो वैल्यू है वो आपका 10√3 आया है, और एक आपका जो वैल्यू है, यानी देखिए एक जो वैल्यू है आपका कितना आया था, यानी अगर देख लें तो AC इंटू OB होगा, तो 10√3 तो इसका वैल्यू आया है अभी हमने निकाला, और एक जो वैल्यू है OB की जो वैल्यू है वो 10 दी हुई है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 × 5 = 50। ठीक है, यानी 5 दूनी 10, तो 10 × 5 = 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है। चलिए, एक नहर है तो नहर आपको इस प्रकार की भांति दिखता है, एक सिर्फ फोटोग्राफ के लिए इस प्रकार की भांति दिखता है। कहता है यदि नहर के ऊपरी सिरे का चौड़ाई 10 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई 6 मीटर, यह समलंब की आकृति का है। ठीक है, तो कहता है कि तल की तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी गहराई यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए, इसकी गहराई नहीं दी हुई, इसको हम h मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 72 मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, याद रखें समांतर भुजा ने आमने सामने का भुजा इंटू H बराबर 72 मीटर स्क्वायर ऊंचाई, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजा, एक का मान 10 है एक का मान 6, ऊंचाई तो निकालना ही है, और 72 मीटर स्क्वायर, तो देख लें
हो जाएगा 16 इंटू एच बराबर, इसको अगर उधर लिखते हैं तो 72 दूनी 144 मीटर स्क्वायर, तो 16 नमा 44, ठीक है 9 बार में, तो एच का वैल्यू जो आ गया 9 मीटर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे कि नहर की गहराई, क्योंकि आपसे गहराई पूछता था, गहराई यानी एच बराबर हो गया 9 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं। समलंब वो तो पुल की आकृति थी इसलिए वैसी बनी। इसके बीच की जो दूरी है, हाइट है, वो 15 मीटर है। देखिए इसकी ये एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा आपको जो है नहीं दिया हुआ है, यानी इसको x मान लेते हैं। चलिए तो आराम से बनेगा समलंब का क्षेत्रफल, यानी यहाँ हम सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, आप समलंब का क्षेत्रफल लिख के बनाइए। तो 1/2 इंटू आमने सामने की भुजा का योग यानी 12 प्लस एक्स गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मान 15 दिया है 210 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 15 बार में इसको काटे तो 14 बार में कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 12 प्लस एक्स बराबर 14। ठीक है, तो हो जाएगा 12 प्लस एक्स बराबर 14 दूनी 28। ठीक है, तो 12 प्लस एक्स बराबर 28, इसीलिए जो x की वैल्यू आएगी 28 माइनस 12 बराबर 16 मीटर, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो 16 मीटर आ गई। चलिए तो यही था आपका आंसर जो आपसे पूछा था, दूसरे जो भुजा है उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बराबर दे दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और तथा 10 सेंटीमीटर है। चलिए तो सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं। ठीक है, एक समलंब बना लिया हमने जिसका 18, तो 18 तो बड़ा वाला होगा, छोटा वाला 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल ऐसी लाइन ले लेते हैं ताकि ये जो है दो पार्ट में बढ़ जाए। अब ये पार्ट बढ़ गया लेकिन यहाँ एच नहीं है, तो चलिए इसके सामने हमने क्या किया, एच खींच लिया। ठीक है, जब ये बढ़ गया तो इसका भी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है तो इसकी दूरी बाकी कितनी, यानी 8 होगा, तब ना होगा 10 8 18 मीटर, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज है उसका हम नाम लिख लेते हैं, ABCD, और इसका नाम ले लेते हैं E, और इसका नाम F। ठीक है, चलिए इसका नाम हमने F रख लिया। तो चलते हैं त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज आपको क्या है ADE में, इसका वैल्यू नाम E है। चलिए तो क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी इस मान लेते हैं इसका वैल्यू A हो गया, B ये C, यानी ये C का वैल्यू भी 5 होगा। ये सामने का कोण भी क्या आता है बराबर, ये आपको कैसा दिख रहा है, यानी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो त्रिभुज इसके तीनों लगभग क्या है, दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा डिफरेंट है, यानी ये भी 5 है तो ये भी क्या होगा 5 होगा, तो ये C का वैल्यू हो गया। तो A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले अर्ध परिमिति, तो 5 प्लस 8 प्लस 5/2, यानी देख लें तो 18/2, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो चलिए हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर हो गया 9 इंटू 9 माइनस 5, 9 माइनस 8 और 9 माइनस 5। चलिए तो इसकी जो वैल्यू आ गई 9 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू देखिए आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो त्रिभुज है उसका जो पूरा क्षेत्रफल आया है वो आया है कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है, h की वैल्यू निकालनी है, तो क्षेत्रफल में ही होता है ना 1/2 इंटू बी इंटू एच, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू बी का वैल्यू यहाँ क्या है भाई, बी का वैल्यू क्या है DE, यानी टोटल दूरी क्या है DE है,
इंटू एच है हो गया क्या आपका ए एफ, ठीक है, ए एफ बराबर 12, तो 1/2 इंटू डी का वैल्यू 8 है, ए एफ का वैल्यू तो ए एफ ही है बराबर 12। देख लें तो 4 दूनी 8, तो ए एफ का वैल्यू हो जाएगा 12/4, क्योंकि ये इधर जाएगा तो भाग में यानी 3 सेंटीमीटर, यानी जो एच का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है। चलिए तो अब हम आराम से जो समलंब है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल यानी लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आमने सामने का भुजा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने का कोण 10 है, 1 18 है, ठीक है, तो हो जाएगा 10 + 18, और एच की वैल्यू आपने अभी भी ज्ञात की 3, बराबर हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू 28 गुना 3, तो 14 दूनी 28 यानी 14 तिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर। सबसे पहले चलिए एक समलंब बना लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। कहता है 28 और 23, यानी 28 तो आपको ये दिख रहा है, ये आपका 23 मीटर हो गया, ठीक है। कहता है कि शेष भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, यानी इसकी भुजा की लंबाई 13 मीटर है, और एक भुजा समानांतर पर लंब है, यानी ये मान लीजिए कि एक भुजा क्या है लंब है। तो चलो इसको बराबर करने के लिए हमने लंब यहाँ ले लिया, ठीक है। अब कहता है कि तथा दूसरी भुजा समांतर पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख लें कि ये जब बराबर होती है तो आपको आयत के जैसा, तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, यानी आपको वैल्यू 23 हो गया, तो बाकी कितना बचा 28 में से 23, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी 5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, A B C D, और इसके नाम क्या हो गई E हो गया नाम, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं, माना जो BE जो है लंब है किस पर DC पर, ठीक है। तो इसीलिए ABED एक आयत है, ABED क्या है आयत है। देखिए ABE, क्योंकि यहाँ E हमने ED एक आयत के जैसा आपको दिख रहा है, आयत है, तो इसीलिए हो गया AB बराबर 23, क्योंकि 23 है 23 मीटर, D बराबर भी कितना हो गया 23 मीटर हो गया। तो हम जानते हैं EC बराबर, जो EC की जो वैल्यू बचेगी वो 28 - 23 बराबर 5 मीटर। ऐसे भी हमने 5 मीटर तो देखिए प्रश्न को देखते ही बता दिया था। इसीलिए त्रिभुज BCE का BCE में, चलिए BCE में पहले देख लेते हैं। B बराबर हो जाएगा √अंडर, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी BC यानी कर्ण जो दिख रहा है माइनस EC का स्क्वायर, क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान 13 है, इसका मान 5 दिया हुआ, देख लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √अंडर 169 - 25 बराबर √अंडर 144। तो 144 का कितना होता है 12 मीटर, यानी जो यहाँ जो लंब दिख रहा है उसकी वैल्यू 12 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए तो अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आमने सामने की भुजा, यानी 23 + 28 इंटू जो आपका आया है अभी आपने जो निकाला हाइट यानी 12, तो 2 × 6 = 12, यानी हो गया आपका 23 × 28 51 × 6 बराबर 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा भी क्वेश्चन है। कहता है कि एक समलंब PBCQ जिसकी समानांतर भुजाओं QC तथा PB में 7:5 का अनुपात है, एक आयत ABCD में से काटी गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, तो भुजाओं QC तथा PB की लंबाई आपको क्या है ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि माना QC बराबर 7x मान लेते हैं, ठीक है, x लगाकर, PB बराबर 5x, ठीक है, और आपको BC की लंबाई दिया है कितना 5 मीटर, ठीक है। BC की लंबाई क्या है 5 मीटर है, चलिए 5 सेंटीमीटर, सॉरी
कि सभी जगह सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रश्न में देखिए छोड़ दिया है, तो इसी कारण हमने बता दिया आपको। प्रश्न में देखिए इसकी जो लंबाई है, यानी जो ये टोटल जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है, जो कि आपके प्रश्न में नहीं दिया है, ठीक है। और इसकी भी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर है, जो भी प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन चलिए हमने अभी आपको लिख कर बता दिया है, तो आप लोग सुधार लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लेते हैं आयत की लंबाई। अगर आप आयत की लंबाई देख लें तो DC बराबर हमने अभी अभी लिखा है 21 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई अभी अभी हमने लिखा है, यानी BC बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसीलिए समलंब का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 4/7, आयत का 4/7 है, तो 4/7 हमको आयत की तरफ लिखना पड़ेगा, यानी आयत का क्षेत्रफल। चलिए, अब इसमें से अब कहेंगे सर इसमें समलंब कौन है, तो समलंब का जो है वो है PBCQ, यानी PBCQ जो है आपका समलंब है, ठीक है। और आयत जो है वो है आपका ABCD, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं समलंब PBCQ का क्षेत्रफल 4/7 गुने आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो चलिए, समलंब का क्षेत्रफल आप जानते हैं होता है 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी हो जाएगा QC प्लस, देखो हो जाएगा ना QC प्लस PB इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट तो BC है यहाँ, बराबर 4/7 गुने आयत का क्षेत्रफल आप जानते होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी DC गुना BC हो गया ना, DC इंटू BC, यानी तो पूरा आयत है। चलो 1/2 इंटू QC का मान आपको 7x दिया है, PB का मान 5x, BC का मान 5 है, 4/7 गुने 21 गुने 5 है, ठीक है। तो 7 या 21, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा 12x, 5 से 5 खत्म, ठीक है, बराबर हो जाएगा 12, ये चला जाएगा उधर तो 2 से गुना, तो 12x बराबर 24, तो 12 दूनी 24, तो x की जो वैल्यू आई वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, जो हमें ज्ञात करना है वो है QC, जिसका वैल्यू 7x है, तो हो जाएगा 7 गुने 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। और है आपका PV, जिसका वैल्यू 5x दिया है, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर था। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।